हाथ दो तब निकाल पाऊंगा मैं। बेवकूफियाँ करते रहती है। कभी कभी खेत पर काम कर लेता हूँ, लेकिन कोई बंदा मौजूद नहीं है। लगता है 2 थप्पड़ लगाऊं, लेकिन उन बीहड़ कांटों से निकल चुकी है। तो कैसे हैं आप? एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और नई शुरुआत बड़े ही मज़ेदार तरीके से करूंगा मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पीछे का खेत कट चुका है, और चलते हैं आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल इधर के खेत अभी भी हरे भरे हैं, और इधर की अभी कटाई नहीं हुई है, और कुछ ही दिन बाद इन खेतों की कटाई होगी। तो इन खेतों पर पानी लग चुका है, और ये कट भी चुके हैं, लेकिन इसी रास्ते से ये पाइप होते हुए दूसरे खेत पर ये पाइप लगा हुआ है, और इसी में से पानी जाता है। हरे भरे खेत, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिख रही है मेरे चारों तरफ। बहुत ही शानदार नज़ारा, और इन नज़ारों के बीच हमको बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, और इन ठंडी हवा का लुत्फ़ आप भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, और इस मौसम में चलने का अपना ही मज़ा है। इसी मौसम का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों हम जल्द ही रोड पर पहुंचने वाले हैं, मेन रोड पर, और वहां का नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे रोड पर। तो दोस्तों पीहू हमें एक शानदार करतब दिखाएगी। दिखाओ पीहू, ये रहा वो करतब। कितना शानदार करतब इस लड़की का, देखते जाइए। ये करतब दिखाते दिखाते कहाँ पहुँच जाएगी हमको नहीं पता। ये पानी में नहीं भरता। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे ये तालाब है, और इस तालाब में पीहू खेल रही है। कितना सुंदर तालाब, पीहू करतब दिखाते हुए, और थोड़ी देर बाद शायद इसमें नहाए भी डुबकी लगा के। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन यह तालाब बहुत ही सुंदर है। तालाब में घुस गई है पीहू और निकल नहीं पा रही है। लगता है फंस गई है, मुझे ही निकालना पड़ेगा पीहू को। हाथ दो पीहू, पीहू मैं आ जाऊँ जी। हाथ दो तब निकाल पाऊंगा मैं। ये पीहू खेत से निकल रही है। ओहो, पीहू तो गिर गई तालाब में, पीहू तालाब में गिर गई। दोस्तों अभी क्या हुआ था कि पीहू का चप्पल उस तालाब में फंस गया था, जिसको ढूंढने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि उसका चप्पल मिल ही नहीं रहा था, और इसके वजह से पीहू तालाब में गिर गई थी। इन जंगलों में कुछ पेड़ जले हुए दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये पेड़। ये दरअसल इस पेड़ को काट के लोग अपने घर ले जाते हैं, और उससे चूल्हे पर खाना बनाते हैं, क्योंकि आज भी गांव में बहुत से लोगों के पास गैस चूल्हा नहीं है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। देख सकते हैं एक और जला हुआ पेड़, और इस पेड़ पर पीहू चढ़ने की कोशिश कर रही है। पता नहीं इसको पेड़ पर चढ़ने की क्या कीड़ा मचा हुआ है, ये जब देखे पेड़ पर ही चढ़ते रहती है। देखिए दोस्तों पीहू कांटे में फंस गई है, और वो कांटे पीहू के स्किन पर चुभो रही है, और अभी मैं पीहू को उस कांटे से निकालूंगा। देखिए दोस्तों कैसे पीहू कांटे पर फंसी हुई है, और इसको मैं अभी निकालूंगा। ये देखिए बड़ा ही खतरनाक कांटा, और इससे पीहू निकल चुकी है इस कांटे से। पीहू हाँ, ठीक है अब? हाँ, मैं डंडी ले रही थी। पीहू कांटे में फंस गई थी, और कैसे कांटों से निकली है। अब कैसा लग रहा है पीहू? अच्छा। इधर देख के, इधर इधर इधर
कैसा लग रहा है कांटे से निकलने के बाद? अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं पीहू एक हथियार फिर तोड़ के ला दी है और पता नहीं इससे ये क्या क्या बेवकूफियाँ करते रहती है। मैं जा रही हूँ नदिया। अब पीहू बोल रही है कि मुझे नदिया जाना है, लेकिन उसी नदिया के चक्कर में एक तालाब में फंस गई थी। तो दोस्तों इसको कहते हैं सरई, और इस सरई से गांव में चूल्हे पर जलाया जाता है ताकि उनका खाना बन सके। यही सरई का पेड़ है। बड़ा ही सुनसान जगह है और इन जगहों पे मैं अकेला इस समय हूँ। और कभी यहाँ पर भी बहुत सारे बंदर और जानवर हुआ करते थे, लेकिन इस समय आपको कोई भी बंदर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो इस समय है ही नहीं। वैसे इन जंगलों में घूमने का अपना ही कुछ मज़ा है, क्योंकि ये मज़ा बहुतों को नहीं मिलता है जीवन में। जंगलों में घूमने का अपना ही कुछ अलग तरीका है। क्या आप इन तरीकों को पसंद करते हैं? तो दोस्तों देख सकते हैं पीहू को यहाँ पर चोट लग गई है और यह तालाब में जाने की फिर से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी तालाब में जाते हुए इस सरई के डंडे से इसको चोट लग गई। कुछ ही देर में हम इसको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, इसकी मलहम पट्टी लगाएंगे और फिर इसके बाद ये ठीक हो जाएगी, फिर से उछलने कूदने लगेगी। अब हम भी उछलते कूदते हुए आगे रास्तों की ओर बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ही कांटों का पेड़ लगा हुआ है चारों तरफ, और इन कांटों से बचते हुए मैं इन खेतों को पार करूँगा। पीहू बोल रही है कि इन खेतों को मैं ही पार करूँगा और कोई दूसरा पार नहीं करेगा। काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती है पीहू। इसी बात पर तालियां, पीहू तालियां। ये देखो पीहू तालियां बजा रही है। तो दोस्तों इस समय हम हैं अपने खेत पर और खेत पर मेरे साथ है पीहू, लेकिन पीहू इधर उधर भाग रही है इस समय। पीहू जल्दी आ। पीहू वैसे अपने साथ एक डंडा हमेशा लिए रहती है, पता नहीं कब मुसीबत आ जाए और उस डंडे का इस्तेमाल करे वो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे भी खेत हैं और मैं कभी कभी खेत पर काम कर लेता हूँ। वैसे खेतों पर काम करना किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो किसी के लिए बुरा एक्सपीरियंस। तो आपने कभी खेती की है? तो दोस्तों पीहू बोल रही है कि मुझे खाई में जाना है, लेकिन शाम के वक्त वहाँ खाई पर बहुत ही खतरनाक जानवर निकलते हैं, इसलिए मैं इसको जाने से मना कर रहा हूँ क्योंकि उन जानवर से बड़ा ही खतरा है। लेकिन पीहू अपने जिद पर अड़ी हुई है कि बोलती है मुझे उस खाई पर जाना है और वहाँ का नज़ारा देखना है। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी पीहू मानने को तैयार नहीं है। मुझे चलना है। देख सकते हैं पीहू मानने को तैयार नहीं है, अपने जिद पर अड़ी हुई है। चलना है। कोई समझाओ इस लड़की को कि वहाँ खाई में जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जाना है, टाइम नहीं आता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी खाई के बारे में पीहू बात कर रही थी और मैं इसी खाई पर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो दोस्तों खेत से हमारे धान कट चुके हैं, देख सकते हैं आप, और इसको उठा के अपने कंधे या सर पर ले जाके घर पर रखेंगे और इससे गेहूं निकलेगा जिससे हम सब का पेट भरता है। बहुत सारे धान हमारे पीछे आगे पीछे पड़े हुए हैं और इन्हीं धानों को उठाकर हम घर पर ले जाएंगे। फिलहाल शाम का समय है और इन शाम की गलियों में, इन शाम की समय में कोई खेत पर दिख नहीं रहा है
पूरा सुनसान खेत पड़ा हुआ है। लहलहाते हुए खेत भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई बंदा मौजूद नहीं है। चलिए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और आपको और भी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। मुझे आशा है कि ये नज़ारे आपको पसंद आ रहे होंगे और देखते रहिए मेरा ये वीडियो। ये पता नहीं क्या बेवकूफ़ियाँ करते रहती हैं, इसको पता नहीं क्या बीच बीच में उल जुलूल हरकतें करने का आइडिया आता है। पता नहीं ये कभी फ़ोन ले लेती है, कभी कुछ और हाथ पैर चलाने लगती है। कोई इसको समझाए कि ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ही थक गया हूँ और आराम करने की सोच रहा हूँ थोड़ा। तो चलते हैं, थोड़ा सा कहीं बैठते हैं और वहीं आपसे बातें करते हैं। तो मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छी जगह जहाँ पर बैठकर आप सबसे बातें कर सकूँ, अपना हालचाल बता सकूँ। तो मुझे एक अच्छी जगह मिल गई है और यहीं पर मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और ऊब भी लग रही है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहीं पर सो भी जाऊँ, लेकिन क्या करें, यहाँ पर जानवरों का डर भी बना रहता है। कभी भी जानवर आप पर हमला कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे होशियार रहना पड़ता है। चलो अब चलते हैं, दूसरी जगह की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं पर आपको और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए अब उठते हैं। अब और मुझसे आराम नहीं हुआ जाता, क्योंकि आराम का काम ख़त्म और काम का काम शुरू। पीहू को अभी भी आराम करने का मौका चाहिए, क्योंकि इस समय ये आलसी हो गई है। इसे बड़ा आलस घूमते रहता है, बड़ा ही आलस आते रहता है। देखिए अब यहीं पर ये सो गई है, अब इसको जगाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही ढीठ है, उठने का नाम नहीं लेगी। तो मैं पीहू को बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची बहुत ही जिद्दी है, उठने का नाम नहीं ले रही है। लगता है 2 थप्पड़ लगाऊं, लेकिन वो बहुत ही छोटी बच्ची है, इसलिए बच्चों पर हाथ उठाना थोड़ा अटपटा लगता है। इसलिए मैं बच्चों पर जल्दी जल्दी हाथ उठाने की कोशिश नहीं करता हूँ। चारों तरफ काँव काँव की आवाज़ आ रही है। कौवे पक्षी चहचहाना शुरू कर चुके हैं। ये संकेत है कि शाम बहुत ढल चुकी है और अब उन्हें घर जाना है और हमें भी थोड़ी देर बाद घर जाना है। फिलहाल पीहू उस जगह से आ गई है, बड़े ही बुलाने के बाद उस जगह से आई है, क्योंकि ये बड़ी ही ढीठ लड़की है, एक बात पर सुनती ही नहीं है। इसको जब तक 3-4 बार 10 बार 20 बार ना बोले तो ये उस जगह से उठती भी नहीं है। अब ये थक गई थी उस जगह से, इसलिए अपनी मर्जी से वहाँ से आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी आपको बढ़िया दृश्य दिखाते हैं। लेकिन दृश्य दिखाते दिखाते वो पीहू पीछे रह गई है। फिर से इसकी नौटंकी शुरू हो गई है। ये ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा सा नौटंकी करते रहती है। इसकी नौटंकी देखते ही बनती है, क्योंकि इसकी नौटंकी बड़े ही मज़ेदार है। दोस्तों यहाँ पर कांटे बिछे हुए हैं और इन कांटों को बचाते हुए मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कांटे सीधे पैर पर चुभ सकते हैं और घुघरू बन जाएंगे। इन कांटों से बचना बेहद ज़रूरी है। देखो पीहू भी इन कांटों से बचते हुए निकलने की कोशिश में है और ये कांटे बहुत ही खतरनाक हैं। देखिए डर रही है पीहू इन कांटों से निकलने से। पीहू बचा के निकलो इन कांटों से, क्योंकि ये कांटे सीधे चुभ सकते हैं पैरों में। बड़े ही खतरनाक कांटे हैं। क्या निकलने में तुम कामयाब होगी आज? हाँ। आए हो जाएगी तो निकलो जल्दी। आखिरकार पीहू उन कांटों से, उन बीहड़ कांटों से निकल चुकी है और बड़ी ही खुश नज़र आ रही है। मैं तो पहले ही निकल चुका था उन कांटों से।
लेकिन पीहू ही डर रही थी उन कांटों से। देखो पीहू को ये गन्ना कहाँ से मिला? अरे नहीं, ये गन्ना नहीं, ये तो लकड़ी है, ये कुछ भी खाने लगती है। हो गया, ठीक है। वैसे इसको पता नहीं क्या ये लकड़ी खाने में मज़ा आ रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट है क्या? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है इसको ये लकड़ी। इसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट है ये लकड़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं इन खेतों पर पानी ही पानी दिख रहा है और उन पानी पर फिर से ये पीहू गिर चुकी है। पता नहीं पानी में क्यों गिरती है ये पीहू। तो दोस्तों फिर से पानी में पीहू फंस गई थी और फिर से मुझे उसे निकालना पड़ता। देखिए फिर से ये पानी में कूद गई है। पता नहीं इसको क्या पानी से लगाव है। तो दोस्तों अंधेरा लगभग हो चुका है और हम धीरे धीरे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही देर में हम घर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अंधेरे में वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल है। अंधेरे में वीडियो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम आपको वीडियो बनाने और दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंधेरे में भी हम आपको वीडियो बना के देंगे। रात के अंधेरे में कोई बंदा यहाँ दिख नहीं रहा है। कोई बंदा या बंदी हमारे दो इंसानों के साथ कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। सिर्फ हम ही दोनों यहाँ मौजूद हैं और सब तो अपने घर चले गए हैं। तो दोस्तों पीहू की बेवकूफ़ी भरी हरकतें बीच बीच में चलते रहती है। ये बेवकूफ़ियाँ करते रहती हैं, क्योंकि इसकी बेवकूफ़ियों का सिलसिला कभी रुकने का, कभी थमने का नाम नहीं लेती और इसी से मैं परेशान हो गया हूँ। तो पीहू चलो जल्दी घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। अब इस रात में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलो चलते हैं। देखिए ये लड़की इतनी ढीठ है कि फिर से सो गई यहीं पर। लगता है आज रात यहीं पर सोएगी, लेकिन नहीं, मैं इसको अपने साथ ले चलूँगा, घर ले चलूँगा। आज इस होते हुए रातों में बहुत ही खतरनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और उन जानवरों से मुझे बचना पड़ेगा, क्योंकि रात में उनका आमना सामना कभी भी हो जाएगा। तो उनसे बचते हुए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कोई जानवर मेरे पीछे आ रहा है, मुझे जल्दी से निकलना होगा। तो चलो जल्दी से निकलते हैं, कहीं वो जानवर आ न जाए मेरे और नज़दीक। तो दोस्तों पीहू को इस समय बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि रात का समय हो गया है और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तो पीहू चलो जल्दी से निकलते हैं इस वीरान जगह से। तो दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।